तो इस वीडियो में मैं आपको 2000 की फीस में एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और लॉन्च करने का तरीका दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम कई अलग अलग कदमों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको हजारों डॉलर कमाने की क्षमता रखते हैं। हम मांग की पहचान, आपके ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए एक बाजार है, बात करेंगे कि आप कैसा उत्पाद बेचना चाहते हैं और फिर संभावित प्रारूपों पर नजर डालना। आप एक वीडियो प्रारूपित पाठ्यक्रम लॉन्च करना चाहते हैं, एक मासिक सदस्यता लॉन्च करनी चाहिए। हम विभिन्न मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर देखेंगे और एक कम कीमत के साथ जाएंगे। उच्च मूल्य, उन दोनों के बीच के अंतर के बारे में बात करें और फिर उन चीज़ों को भी उजागर करें जैसे कि पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म और वास्तव में हर वह चीज़ जो आपको एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने के बारे में जानने की आवश्यकता है, जो आपको सबसे अधिक पैसा कमाने में मदद करेगा और खुश ग्राहक देगा। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और वीडियो मिल सके। हम ऑनलाइन व्यवसाय मालिकों को उनकी कंपनियों को बढ़ाने में मदद करते हैं बिना किसी और देरी के। चलिए इस वीडियो में चलते हैं। अब मेरा लक्ष्य है कि इस वीडियो में मैं एक ऐसी बात कहूंगा, शायद यह सिर्फ एक वाक्य हो जहां मैं मूल्य निर्धारण या पाठ्यक्रम के बारे में कुछ कहता हूं। उम्मीद है कि यह आपके लिए उच्च आरओआई लाएगा। और अब मैं उस रणनीति को लागू करने जा रहा हूं। मन ये मुझे जो मैं पहले करने वाला था उसका अतिरिक्त 20-30% देगा। मेरा इस वीडियो के साथ लक्ष्य है, इसलिए मैं सुझाव देता हूं आप एक कागज का टुकड़ा निकालें, एक पेन निकालें और हम आगे बढ़ें, कुछ नोट्स लिखें। मुझे लगता है यह आपके लिए मददगार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनलाइन पाठ्यक्रम क्यों? ये 2024 में आपके लिए विचार करने योग्य क्यों है? यह एक बहु करोड़ डॉलर का बाजार है। ऐसे लोग हैं जो पाठ्यक्रम बेचते हैं और इन सूचना उत्पादों से सैकड़ों मिलियन डॉलर कमा रहे हैं। और यह वास्तव में केवल एक ऐसा उद्योग है जो हर साल बढ़ रहा है। आप कॉलेज की लागत को देखते हैं, यह लाखों डॉलर है। इसलिए कुछ मामलों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम एक विकल्प हो सकते हैं जहां यदि आपके पास जानकारी है तो लोग इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं, विशेष रूप से यदि आप इसे एक समेकित तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह लोगों का बहुत सारा समय बचाने वाला है और उन्हें बहुत सारा पैसा भी बचा सकता है अगर वे बस एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम खरीद सकें। मुझे सबसे पसंद है कि आपके पास जो हम बिक्री लागत कहते हैं वह नहीं होती। तो जैसे अगर आप भौतिक उत्पाद बेचते हैं तो हर बार जब आप एक आइटम बेचते हैं तो आपके साथ कुछ लागत होती है ना? जैसे आप विटामिन गमीज बेच रहे हैं, हर बार जब आप गमी बेचते हैं तो हर आइटम के लिए एक लागत होती है जो आप बेचते हैं। लेकिन एक पाठ्यक्रम के साथ आप इसे बनाते हैं और यह तैयार होता है। पाठ्यक्रम बेचने पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता क्योंकि समय पहले ही लगा है। यह वास्तव में लाभदायक है। इस वर्ष के लिए व्यवसाय के अवसर के बारे में अब पहले खंड में मांग और बाजार की पहचान करने के बारे में बात करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके लिए इस पाठ्यक्रम को लॉन्च करने के लिए अब एक बड़ा बाजार है। मुझे लोगों से बहुत सारे सवाल मिले हैं, जैसे मैं निश्चित नहीं हूं कि क्या लोग मेरी कौशल में रुचि रखते हैं, या मैं यह नहीं जानता कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, जैसे लोग क्या चाहते हैं और मैं वास्तव में कौन सा उत्पाद बेच सकता हूं। और इसे पहचानने के दो तरीके हैं। इसलिए यह पहचानने का पहला और सबसे आसान तरीका है कि आप किस प्रकार का ऑनलाइन पाठ्यक्रम या उत्पाद बेचना चाहते हैं। यदि आपके पास पहले से एक दर्शक है, अगर आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और आपके पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ट्विटर पर कुछ अनुयायी हैं, तो शायद आपको अंदाजा होगा कि आपके अनुयायी क्या चाहते हैं और वे आपको किस लिए फॉलो करते हैं जब आप एक पाठ्यक्रम लॉन्च करते हैं। अब इस वीडियो को देखने वाले कई अन्य लोगों के लिए शायद आप एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हैं। ये पूरी तरह से ठीक है। हम कैसे पता करें कि क्या हमारे लिए एक पाठ्यक्रम बेचने के लिए अभी भी वह संभावित बाजार मौजूद है? और दूसरा विकल्प यह है कि आप उन वर्तमान कौशलों पर ध्यान दें जो आपके पास पहले से हैं। और मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यह काफी सीधा है, लेकिन आप जानते हैं लोग किसी भी चीज पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं जिसमें आपकी उच्च कौशल हो। और मैं लगभग यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले लगभग सभी लोगों में कुछ ऐसा है जिसमें आप अधिकांश लोगों से बेहतर हैं, जैसे कि आप जादू के खेल में बहुत अच्छे हो सकते हैं या एक उत्कृष्ट शेफ हो सकते हैं, या शायद आप विकल्पों का व्यापार करना समझते हैं। अन्य लोग ऐसा करना नहीं जानते, वे इसके लिए भुगतान करेंगे। इसलिए अपनी क्षमताओं का विश्लेषण करें, उन चीजों का विश्लेषण करें जिनके बारे में आप जानते हैं कि आप डिनर टेबल पर घंटों तक चर्चा कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छे से पारंगत हैं। उसके लिए एक बाजार है या नहीं, यह देखें। अगर आप एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हैं तो आप भुगतान किए गए विज्ञापन चला सकते हैं। मांग का परीक्षण करने के अन्य तरीके भी हैं जहां आप एक पाठ्यक्रम का प्री लॉन्च करते हैं। मैं ये बाद में इस वीडियो में साझा करूंगा, लेकिन एक बाजार में मांग की पहचान करना लगभग हर चीज के लिए एक बाजार है। तो बस अपनी क्षमताओं को लिखें, देखें कि इनमें से कौन सी सबसे अच्छी संभावनाएं रखती है। इसमें से बहुत कुछ सीधा है, इसलिए मैं मांग और बाजार की पहचान पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता, लेकिन आप हमेशा बाहर जाकर अपने अनुयायियों से यह जान सकते हैं कि वे किस चीज में रुचि रखते हैं।
और बस आप जानते हैं, सीधे पूछें वे आपसे क्या देखना चाहते हैं, वे किस चीज के लिए भुगतान करने के लिए तैयार होंगे और आप इससे काफी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए पाठ्यक्रम और फिर पाठ्यक्रम के प्रारूप के बारे में बात करते हैं। आपके पाठ्यक्रम को बनाने के लिए सबसे अच्छी रणनीति ओ क्या होगी, है ना? तो क्या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो एक सेट और भूल जाने वाला पाठ्यक्रम हो, जहां आप कई वीडियो फिल्माएं? मान लीजिए कि आप एक विशेषज्ञ कोडर हैं और आप लोगों को HTML या पाइथन जैसे कोडिंग सिखा रहे हैं। क्या आपको एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जहां आप इसे बना सकें और कई वीडियो फिल्मा और बेच सकें, बार बार अपडेट की ज़रूरत ना हो? या क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जैसे एक सदस्यता समूह जहां आपके पास साप्ताहिक लाइव स्ट्रीम या मासिक लाइव स्ट्रीम हो, या जैसे एक डिस्कॉर्ड या वहां अन्य सुविधाएं हों? और फिर आपको यह भी तय करना होगा कि क्या आप एक निश्चित शुल्क चाहते हैं, फ्रंट प्राइस, या यदि आप मासिक सदस्यता लेना चाहते हैं तो दोनों काम कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको अभी बता दूं कि मासिक सदस्यताएं जैसे कि सदस्यताएं बहुत अधिक श्रम गहन होती हैं। यह उस काम से कहीं अधिक मेहनत लेता है जितना आप समझते हैं। इसलिए मैं एक बार के शुल्क की ओर झुकता हूं जहां आप एक पाठ्यक्रम को कुछ $100 में बेच सकते हैं और सदस्यताओं से दूर रह सकते हैं। यह हमारे व्यवसाय में व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए है, यह हमारे लिए बहुत अधिक समझ में आता है। अब यह भी कि यह कितना लंबा होना चाहिए, यह वास्तव में विषय पर निर्भर करता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए यदि आप वीडियो प्रारूप में जा रहे हैं, आप शायद चाहते हैं कि वे कम से कम 6 से 10 घंटे के हों, लेकिन वास्तव में जितना लंबा उतना बेहतर। मुझे लगता है कि जब आप एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाएंगे तो यह अंततः 20 घंटे या 30 घंटे के वीडियो सामग्री के रूप में होगा। ये मेरी अनुभव से है जब हमने अतीत में एक बनाया था। और फिर पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय करने की कोशिश करते समय, जैसे कि आप इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में क्या डालते हैं, एक वास्तविक पाठ्यक्रम के लिए विचार और सामग्री उत्पन्न करने के मेरे पसंदीदा तरीकों में से एक है। पहिया को फिर से आविष्कार करने की कोशिश न करें, बल्कि उस विषय पर कई किताबें प्राप्त करें जिसे आप पढ़ा सकते हैं और फिर उन किताबों की सामग्री सूची पढ़ें। तो अगर मैं शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने जा रहा होता तो मैं शेयर बाजार पर कई किताबें खरीदता। मैं पहले से ही इस क्षेत्र में अच्छी तरह से जानकार हूं, इसलिए शायद मैं किताबें नहीं पढ़ूंगा और शायद उन्हें स्किम करूंगा। लेकिन मैं वास्तव में जिस पर ध्यान केंद्रित करता हूं वह है सामग्री की तालिका को देखना और देखें कि उन्होंने उस किताब को कैसे व्यवस्थित किया है, और उन विचारों में से कुछ को लें ताकि सुनिश्चित करने के लिए जब मैं अपना समग्र पाठ्यक्रम और अपनी सामग्री की तालिका बना रहा हूं तो मैं किसी भी विचार को नहीं छोड़ रहा हूं, विषयों को नहीं छोड़ रहा हूं। जैसे उन अन्य सामग्री की तालिकाओं को पढ़ना मेरे लिए उपयोगी होगा, स्पष्ट रूप से नकल नहीं करना, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मैंने अतीत में किया है और मुझे लगता है कि यह आपके पाठ्यक्रम को बनाने के लिए प्रभावी है। अब अगर आप सोचते हैं कि आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग करना चाहते हैं, तो कई विकल्प हैं। जिसे मैं उपयोग करने की सिफारिश करूंगा वह है थिंकिफिक। हम नीचे विवरण में इसका लिंक छोड़ेंगे। यह एक सहयोगी लिंक है, यह इस चैनल का समर्थन करने में मदद करता है। इसी कारण से हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि इस सहयोगी लिंक के माध्यम से इस चैनल को वित्त पोषित किया जा सके। और इसलिए थिंकिफिक एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहां बहुत सारी विभिन्न विशेषताएं हैं, चाहे आप एक सदस्यता कर रहे हों या एक बार का पाठ्यक्रम कर रहे हों। मैं जो सुझाव देता हूं वह यह है कि आप थिंकिफिक के लिए साइन अप करते समय इसे बनाना शुरू करें। इस प्लेटफॉर्म के लिए उनके पास एक मुफ्त विकल्प है, तो आप आज ही पाठ्यक्रम बना सकते हैं और जैसे जैसे आप इसे विकसित करते हैं अगले 1 या 2 महीने में चीजें जोड़ना शुरू कर सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम प्रारूप, मैं यहां गहराई में जाना चाहता हूं क्योंकि आपके पास केवल वीडियो पाठ्यक्रमों विभिन्न विकल्प हैं, जैसे कि एक ऑनलाइन वीडियो पाठ्यक्रम जिसके बारे में अधिकांश लोग सोचते हैं, और शायद यही सबसे अच्छा रास्ता है। आप जानते हैं, शायद आपको लगता है कि आप एक स्वाभाविक वक्ता नहीं हैं, तो यह ठीक है। आप टेलीप्रॉम्प्टर्स का उपयोग कर सकते हैं। हम टेलीप्रॉम्प्टर्स का उपयोग करते हैं। कुछ वीडियो में आत्मविश्वास नहीं होता तो टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग करते हैं। आप एक टुकड़ा कांच और एक टुकड़ा कार्डबोर्ड से एक बना सकते हैं। यह काफी आसान है, या आप इन्हें खरीद भी सकते हैं, लेकिन हाँ, तो वीडियो यह शायद सबसे अच्छा रास्ता है। अगर आप इस रास्ते पर जाते हैं तो बस एक माइक्रोफोन खरीदें, एक कैमरा खरीदें। आप शायद आजकल अपने फोन का भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल फोन की गुणवत्ता वाला वीडियो काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप वीडियो पाठ्यक्रम के रास्ते पर जाने का निर्णय लेते हैं तो एक तरह का सेमी प्रोफेशनल सेटअप आजमाने की कोशिश करें। अब अगर आप कुछ थोड़ा आसान, थोड़ा कम श्रम गहन करना चाहते हैं तो आप ईमानदारी से एक PDF पाठ्यक्रम या एक ई-बुक लॉन्च कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि आपके पास एक सस्ता मॉडल नहीं होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं ये एक वीडियो पाठ्यक्रम हो जहां आप वीडियो बनाते हो।
ये वास्तव में केवल पीडीएफ का एक पाठ्यक्रम हो सकता है, या आप जानते हैं लगभग जैसे केवल लिखित सामग्री का पाठ्यक्रम, या आप जानते हैं एक कार्यशाला जहां लोग गृह कार्य कर रहे हैं बजाय इसके कि आप बस बहुत सारे वीडियो बनाएं। मैंने अतीत में भी उन कामों को देखा है और वे काफी प्रभावी हैं। और फिर तीसरा प्रकार का प्रारूप है जैसे कि वह सदस्यता समूह जहां लोग बस मासिक भुगतान करते हैं और उन्हें आपके साथ लाइव स्ट्रीम मिलती है या उन्हें किसी प्रकार के डिस्कॉर्ड या सदस्यता समूह तक पहुंच मिलती है। ठीक है, तो अब चलिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए कुछ बेहतरीन प्लेटफॉर्मों के बारे में बात करते हैं। अब वहां कई अलग अलग विकल्प हैं। मुझे लगता है कि शुरुआती पाठ्यक्रम निर्माताओं या उन लोगों के लिए जो शायद पहले एक पाठ्यक्रम लॉन्च कर चुके हैं, सबसे अच्छा विकल्प थिंकिफिक है। मैं नीचे विवरण में थिंकिफिक के लिए एक लिंक छोड़ दूंगा, या आप बस centralmedia.com थिंकिफिक पर जा सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका हमने अतीत में उपयोग किया है। हजारों लोग इसका उपयोग करते हैं और हमें यह इसलिए पसंद है क्योंकि उनके पास कुछ वास्तव में अच्छे मूल्य निर्धारण विकल्प हैं, लेकिन साथ ही उनके पास कई अलग अलग सुविधाएं हैं। चाहे आप एक बार का पाठ्यक्रम बना रहे हों, या शायद आप एक सदस्यता समूह बना रहे हों, या आप कुछ और सरल कर रहे हों जैसे कि आप कोई प्रकार का पीडीएफ पाठ्यक्रम बना रहे हों, यहाँ पर उनके पास कई अलग अलग सुविधाएं हैं। हमें यह वीडियो पाठ्यक्रमों के लिए भी बहुत पसंद है, लेकिन चलिए मैं आपको इसमें ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि थिंकिफिक के लिए साइन अप कैसे करें, और हम उनके विभिन्न मूल्य निर्धारण योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं पर भी नजर डालेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मुझे थिंकिफिक पसंद है क्योंकि उनके पास एक मुफ्त विकल्प है, इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि आप इस वीडियो को देखते समय कम से कम नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, थिंकिफिक के लिए मुफ्त में साइन अप करें और आप यहां अपने पाठ्यक्रम का निर्माण शुरू कर सकते हैं। और जब आप इसे लॉन्च करने के लिए तैयार हों तो आप बेसिक या स्टार्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपके पास बजट है तो मैं स्पष्ट रूप से कम बेसिक प्लान लेने की सलाह दूंगा, क्योंकि आपको अपने पाठ्यक्रम को बनाने में मदद करने के लिए यह मुफ्त एक्सेलरेटर प्रोग्राम मिलेगा, और फिर आपके पास एक कस्टम डोमेन भी होगा। इसलिए हम एक पाठ्यक्रम को centralmedia.com पर लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आप जानते हैं कि आपके पास कूपन और छूट हैं, और फिर जब आप अपग्रेड करते हैं तो सहयोगी बिक्री भी होती है, तो मुझे बस आपको यहाँ कुछ चीजें दिखाने दें जो हम कर सकते हैं। तो चलिए साइन अप पर क्लिक करते हैं और यहाँ साइन अप करते हैं। ठीक है, और फिर मैं अपना खाता बना रहा हूँ। ठीक है, और इसलिए थिंकिफिक की खूबसूरती ये है कि एक पाठ्यक्रम विक्रेता के रूप में डैशबोर्ड बहुत ही सुचारू है। तो आप जानते हैं उनके पास बहुत सारे अलग अलग वीडियो टूर हैं जो आपको यह दिखाते हैं कि आप अपने दर्शकों को कैसे परिभाषित करें। और वास्तव में अगर आपको यह वीडियो मददगार लगता है तो आपको थिंकिफिक का प्लेटफॉर्म भी बहुत मददगार लगेगा, क्योंकि उनके पास आपके लिए एक पाठ्यक्रम चेकलिस्ट है। और एक बार फिर आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके थिंकिफिक के लिए साइन अप कर सकते हैं और आप उनके पास मौजूद सामग्री योजना गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। और यह एक पूरा पीडीएफ है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि अपने पाठ्यक्रम के लिए सामग्री बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। लेकिन फिर उनके पास ऐसी चीजें भी हैं जहां वे आपके पाठ्यक्रम को मार्केट और बेचने में मदद कर सकते हैं। आप फनल, बिक्री विजिट और विभिन्न चीजों के बारे में सीखते हैं। खैर, हमारे पास आपके पाठ्यक्रम के लिए एकीकरण जैसी चीजें भी हैं। इसलिए यदि आप किसी ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म या गूगल एनालिटिक्स के साथ एकीकृत करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आप विज्ञापन चला रहे हैं या कुछ और, तो आप इन सभी विभिन्न चीजों को थिंकिफिक के साथ जोड़ सकते हैं। और एक बार फिर उनके पास यहाँ एक वीडियो है जो हमें इस प्लेटफॉर्म को नेविगेट करने में मदद करता है। और मैं थिंकिफिक के एक्सेलरेटर प्रोग्राम को भी उजागर करना चाहता हूँ, क्योंकि यह विशेष रूप से पहले बार पाठ्यक्रम बनाने वालों के लिए बहुत उपयोगी है जो इसे शुरू करना चाहते हैं। तो यदि आपने भुगतान किए गए योजना में अपग्रेड किया है तो आपको यह मिलेगा। उनके पास ढेर सारे वीडियो सामग्री हैं और मुझे लगता है कि यह वास्तव में इसके लायक है। यदि आप किसी प्रकार के पाठ्यक्रम व्यवसाय में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो महीने में $30 खर्च करना आपको एक्सेलरेटर प्रोग्राम तक पहुंच दिलाएगा। यह शायद आपके ऑनलाइन पाठ्यक्रम में सफल होने के लिए इसके लायक होगा। मैं यहाँ कुछ विशेषताओं को उजागर करना चाहता हूँ और आप जानते हैं शायद मैं थिंकिफिक पर एक पूरा ट्यूटोरियल करूंगा यदि आप चाहें। वास्तव में जब आप इसके अंदर जाएंगे तो उनके पास आपको मदद करने के लिए सभी वीडियो हैं। मैं नीचे उनके लिए एक लिंक छोड़ दूंगा। यह एक सहयोगी लिंक है। चैनल का समर्थन करने में मदद करें। क्लिक और साइन अप करने पर हमें थोड़ा पैसा मिलता है। यह सिर्फ इस चैनल का समर्थन करने और हमें बढ़ने में मदद करने के कुछ कारणों में से एक है। तो मैं नीचे वह लिंक छोड़ दूंगा और चलिए यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करते हैं जो एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए आवश्यक हैं। अब चलिए मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर चर्चा करें। लोग गलतियां करते हैं जब वे एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम बना रहे होते हैं। तो चलिए दो अलग अलग उदाहरण लेते हैं। लोग सोचते हैं कि पाठ्यक्रम का बहुत अधिक शुल्क नहीं लेना चाहते, उन्हें बुरा लगता है, तो वे एक पाठ्यक्रम के लिए लगभग $50 चार्ज करते हैं। मान लीजिए कि यह एक पाठ्यक्रम है कि वॉल स्ट्रीट पर नौकरी कैसे प्राप्त करें। अब आप $50 चार्ज कर सकते हैं या आप $500 चार्ज कर सकते हैं।
आइए इन दोनों के बीच के अंतर को देखते हैं। यदि आप पाठ्यक्रम के लिए $50 चार्ज करते हैं और 1000 लोग उस पाठ्यक्रम के लिए साइन अप करते हैं तो आप अभी लगभग $50,000 कमाएंगे। यदि आप कीमत को $50 के बजाय $500 तक बढ़ाते हैं तो गणना करें, यदि आप कीमत को $500 तक बढ़ाते हैं ताकि वही राशि कमाई जा सके तो आपको केवल 100 लोगों को साइन अप करने की आवश्यकता है। तो फिर आपको अपने आप से यह सवाल पूछना होगा कि क्या आप $50 से $500 तक कीमत बढ़ाने पर 900 लोगों का छूटना सहन कर सकते हैं? क्या आप 900 लोग छोड़ देंगे और उन 1000 में से केवल 100 लोग जो इसे $50 में खरीदने वाले इसे $500 में खरीदेंगे? और कई मामलों में इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जो लोग एक पाठ्यक्रम खरीदना चाहते हैं, जो लोग उस जानकारी की तलाश में हैं, वे आमतौर पर कीमत की परवाह किए बिना इसे खरीदेंगे। इसलिए जब आप एक पाठ्यक्रम की कीमत बढ़ाते हैं तो आप थोड़ी गिरावट देख सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आप 90% की गिरावट नहीं देखेंगे। इसलिए मैं वास्तव में लोगों से आग्रह करता हूं कि वे एक पाठ्यक्रम के लिए एक उचित बाजार मूल्य चार्ज करें और देखें कि लोग इसके लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं। बुनियादी रूप से मूल्य निर्धारण यह है कि खुद को कम मत आंकिए, कम चार्ज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप $20 या $30 चार्ज करते हैं तो आप वास्तव में इससे कहीं अधिक कमा सकते थे। आप एक उच्च गुणवत्ता वाला पाठ्यक्रम बना रहे हैं और लोग जानकारी सीख रहे हैं, तब तक वे इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं। और आप जानेंगे, जैसे अगर आप एक पाठ्यक्रम बहुत अधिक पैसे में बेचते हैं और गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो लोग आपको बताएंगे कि वे रिफंड मांगेंगे। आपको हमेशा लोगों के लिए रिफंड की पेशकश करनी चाहिए ताकि आप किसी को नाराज न करें और किसी के बुरे पक्ष में न जाएं। सामान्यतः कीमतें अपेक्षाकृत उच्च रखें, जैसे कि एक पाठ्यक्रम जो लोगों को वॉल स्ट्रीट पर नौकरी पाने के तरीके सिखाता है, मैं इसके लिए $500 देने को तैयार हूं क्योंकि यह शायद मुझे हजारों डॉलर कमाने में मदद करेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारी सीखने जा रहा हूं जो मुझे अन्यथा नहीं मिलती। तो इसे ROI के संदर्भ में सोचें। यदि कोई व्यक्ति आपका पाठ्यक्रम लेता है तो वह कितना पैसा कमाएगा। अब अगर यह कुछ ऐसा है जैसे आप लोगों को एक उत्कृष्ट शेफ बनना सिखा रहे हैं तो शायद आप इसके लिए कम लागत पर जाना चाहें, क्योंकि इसका किसी के लिए बहुत स्पष्ट ROI नहीं है। या अगर आप किसी को विशेषज्ञ बास्केट बुनने वाला बनना सिखा रहे हैं, है ना, शायद आपको इस पर कम चार्ज करना पड़े। आपको अपने ग्राहक का विश्लेषण करना होगा कि इसे कौन खरीद रहा है। अगर यह छात्र हैं, अगर यह बच्चे हैं तो आपको कम चार्ज करना होगा, जबकि अगर यह कामकाजी पेशेवर हैं जो औसतन अपने परामर्श नौकरी में $100,000 प्रति वर्ष कमाते हैं तो आप अधिक चार्ज कर सकते हैं। इसलिए अपने जनसांख्यिकी का विश्लेषण करें, देखें कि आपके अनुयायी कौन हैं, संभावित ग्राहक कौन हैं और उनके पास कितना पैसा है या वे खर्च करने के लिए कितने इच्छुक हैं। आपको एक अच्छा मूल्य तय करने से पहले इसका आकलन करना होगा। मैं कहूंगा कि सामान्य रूप से पाठ्यक्रम के लिए कम मूल्य न रखें, आपको इसका पछतावा होगा और यह उन बड़ी चीजों में से एक है जो हमने सीखी हैं। चलिए अंततः पाठ्यक्रम के लिए उत्साह बनाने और पाठ्यक्रम को जारी करने के बारे में बात करते हैं। आपको यह सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी देखा है कि लोग इसे गलत करते हैं, जहां वे बस चुपचाप एक पाठ्यक्रम जारी करते हैं और फिर यह हमेशा उपलब्ध रहता है और इसलिए यह लोगों के लिए बहुत खास नहीं लगता। इसका तरीका यह है कि आपको इस पाठ्यक्रम के लिए मांग बनानी होगी और इसे हमेशा उपलब्ध नहीं रखना चाहिए। कई रणनीतियां हैं जिनके बारे में मैं शायद 1 घंटे तक बात कर सकता हूं, लेकिन पाठ्यक्रम को लॉन्च करने और उत्साह बनाने के लिए हमने जो एक चीज की थी वह थी पाठ्यक्रम के लिए एक प्री सेल करना, ताकि यह देखा जा सके कि इसके लिए मांग है या नहीं। आप इसे बनाने से पहले प्री सेल कर सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि कितने लोग रुचि रखते हैं, और यह इसे वित्त पोषित करने और आपको पाठ्यक्रम बनाने के लिए मनाने में भी मदद कर सकता है। अगर आप एक प्री सेल लॉन्च करते हैं और कोई उसे नहीं खरीदता तो पाठ्यक्रम लॉन्च न करें, या एक अलग प्रकार के पाठ्यक्रम को लॉन्च करने के बारे में सोचें, या यह पता करें कि यह क्यों असफल हुआ, लेकिन प्री सेल प्रभावी हैं। और फिर हाँ, यह सुनिश्चित करना कि यह हमेशा उपलब्ध न हो। तो आप कोर्स ड्रॉप्स कर सकते हैं जहां आप इसे 1 दिन के लिए उपलब्ध कराते हैं और आप केवल कोर्स की 50 प्रतियां ही बेचते हैं, और फिर आप कार्यक्रम को लगभग 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं, और फिर हर महीने या 2 महीने में आप इसे नए लोगों के लिए फिर से खोलते हैं और आपके पास 50 स्थान उपलब्ध होते हैं या 100 स्थान उपलब्ध होते हैं। इस तरह इसकी सीमित आपूर्ति बनाई जा रही है और लोग अधिक संभावना से पाठ्यक्रम खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यह हमेशा उपलब्ध नहीं होगा और वे वास्तव में इसे चाहते हैं। मूलभूत आपूर्ति और मांग, आप जानते हैं, अगर आप आपूर्ति को सीमित करते हैं तो यह मांग को थोड़ा और बढ़ा सकता है या उन्हें पाठ्यक्रम खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। और दूसरी बात जो आपको वास्तव में करनी चाहिए, और यह विशेष रूप से तब है जब आप पहले से ही एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन अगर आप हैं तो भी, यह है कि टूर पर जाना। जब मैं यह कहता हूं तो मेरा मतलब है कि दूसरों के पॉडकास्ट, शो और अन्य YouTube चैनलों पर जाना और जितना संभव हो सके प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करना। यह कुछ नया नहीं है, ठीक है।
जो कोई भी किताब लिखता है वे उन चीज़ों पर जाते हैं जिन्हें हम किताबों के दौरे कहते हैं, और वे हर पॉडकास्ट पर जाते हैं। कभी कभी वे अपने लिए पॉडकास्ट इंटरव्यू के लिए एक पीआर व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, लेकिन आपको वास्तव में यह तब करना चाहिए जब आप अपने पाठ्यक्रम को लॉन्च कर रहे हों और इसके लॉन्च से पहले। तो आप 30 दिनों के लिए हर दिन एक पॉडकास्ट करते हैं। आप मूल रूप से एक टूर पर जा रहे हैं। आपको थोड़ा यात्रा करनी पड़ सकती है या बस अपने 4 के लिए ज़ूम इंटरव्यू करना पड़ सकता है। एक पॉडकास्ट अन्य लोगों के लिए है, लेकिन नए दर्शकों तक पहुंचने के लिए आउटबाउंड करना आपके पाठ्यक्रम की बिक्री पर बड़े नंबर हासिल करने के लिए बिल्कुल आवश्यक होगा जब आप इसे लॉन्च करें। इसलिए किताबों की तरह आप उस टूर प्रभाव को भी बनाना चाहेंगे। यह मेरी सलाह है आपके लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मूल्यवान था। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में छोड़ दें। जैसा कि मैंने कहा, मैं थिंक एथिक का लिंक छोड़ूंगा, जो हमारे पसंदीदा पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्मों में से एक है पाठ्यक्रम बनाने के लिए। आप बस उस प्लेटफॉर्म पर इसे बनाना शुरू कर सकते हैं और आप उस विकल्प के साथ मुफ्त में साइन अप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा और मैं सभी को भविष्य के किसी वीडियो में देखूंगा।